बाबूजी, बुकिंग का तो रिकॉर्ड टूट चुका। अच्छा? हाँ जी, इस थिएटर की तारीख में आज तक इतनी जोरदार बुकिंग कभी हुई ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बुकिंग रोक दीजिए रमेश बाबू। बुकिंग रोक दूं? जी। क्यों? मामला जरा नाजुक है, मैं किसी के सामने बात नहीं करती। अच्छा अच्छा, ये क्या बात है? रमेश बाबू, देश में मेरी माँ बीमार है, अभी अभी तार आया है, 5,000 रुपए एडवांस दे दीजिए, मैं जा रही हूँ। तुम जा रही हो? जी। फिर नाटक का क्या होगा? बुकिंग हो चुकी है, अखबारों में ऐलान हो चुका है और मैंने बड़े बड़े आदमियों को दावत दे रखी है। ये मैं कुछ नहीं जानती, मेरी माँ बीमार है, मुझे हर हाल में जाना है। नाटक तो, लेकिन माँ बार बार नहीं मिल सकती। देखिए मिस नीलम, दुनिया में हर इंसान नाटक करता है, कोई घर में, कोई बाजार में, कोई जिंदगी में और कोई नाटक के पर्दे पर। लेकिन कम से कम मुझे ये उम्मीद न थी कि मेरे साथ नाटक करोगी। आखिर ये सब चालें चलने का मतलब क्या है? चालें? चालें तो आप चल रहे हैं रमेश बाबू। जब से वो लड़की आपकी जिंदगी में आई है, आपकी नजरें ही बदल गई हैं। खैर, इन बातों का ये मौका नहीं। मेरी माँ बीमार है, मुझे रुपए चाहिए और मैं कुछ नहीं जानती। मेम साहब, तुम कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूं। तुमने मुझे जबान खोलने का मौका दिया है, तो अब मुझे कहने दो। तुमने एक बार 1 महीने की छुट्टी और 5,000 रुपए की रकम एडवांस ली थी, यह कहकर कि तुम्हारी मां की मौत हो गई। कितनी बार मरती है तुम्हारी मां? कितनी मां है तुम्हारी? क्या तुमने मुझे दूध पीता बच्चा समझ रखा है, जो मुझे बना रही हो? तुम भूलती हो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। मैंने तुम्हारी पायल को झनकार दी, तुम्हारा नाम उछालने के लिए लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए। अखबारों में, शहर में, बस्तियों में, गली गली में नीलम नीलम का नाम गूंज उठा। तुम जैसी एक मामूली लड़की को स्टेज का चमकता हुआ सितारा बना दिया। रमेश बाबू, आपने नीलम को नहीं बनाया, नीलम ने आपकी जिंदगी बनाई है। ये थिएटर की रौनक, ये रुपयों की भरमार, ये शान और शौकत किसकी वजह से है? नीलम की वजह से। आपके सिक्कों की झनकार नीलम की पायल की झनकार है। आपके खजाने नीलम के पांव की मिट्टी से बने हैं। आपको नाज है कि आपने मुझे बनाया, तो अब कोई और नीलम बनाकर देखिए। उछालिए किसी का नाम, बनाइए किसी को स्टेज का चमकता हुआ सितारा और चलाकर दिखाइए अपना नाटक। मैं जा रही हूं हमेशा के लिए। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पब्लिक बेइज्जती करेगी, अखबार वाले शोर मचाएंगे, दूसरे थिएटर वाले हंसी उड़ाएंगे। आपने उसे रूठना ही क्यों दिया? तुम्ही ने उसे कौन सा मना लिया? मैं आपकी परेशानी नहीं देख सकता। मैं अपनी जान लड़ा दूंगा, नीलम के कदमों पर सर रख दूंगा और उसे किसी ना किसी तरह से वापस लेके आऊंगा, भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। सेठ जी, आप नहीं जानते, पैसा वो चीज है कि मरी हुई मां को भी जिंदा कर दे। आप मुझे कोरा चेक दस्तखत करके दीजिए और फिर देखिए कि नीलम स्टेज पर नाचती है या नहीं। जरूर दे देना सेठ जी, हमारा मेहनत बचेगी, आपका इज्जत बचेगा। दे देना। कुछ देने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। भगवान की दया से सब कुछ ठीक होगा। भगवान के स्टेज पर आकर नाचेगा? गंवार कहेगी। मैं नाचूंगी। तुम नाचोगी? कौन देखेगा तुम्हारा नाच? इसका जवाब पर्दा उठने के बाद मिलेगा। नटराज जी। आप घबराए क्यों हैं? कहाँ गया वो आपका दावा कि मिट्टी की मूर्ति को भी पायल बांधे तो वो नाचने लगे, हवा में फूंक मारे तो कलाकार पैदा हो जाए? आखिर वो कला किस दिन के लिए रखी है आपने? जिस थिएटर ने आपको नटराज बनाया, आज उसकी शान खतरे में है। क्या उठा है? आज उसकी इज्जत सर झुका रही है। आज आपकी कला का इम्तिहान है नटराज, तो किस्मतें बदल सकती हैं। मैं 36 घंटे नाचूंगी। अगर एक घड़ी के लिए भी पायल खोलूं तो आप मुझे गुनहगार कहना। बोलिए, आपको अपनी कला पर भरोसा है या नहीं? अगर नहीं तो आज से कलाकार कहलाना बंद कीजिए, नटराज कहलाना बंद कीजिए। मैं खुद नाच बनाऊंगी, खुद नाचूंगी, खुद गाऊंगी। और ये जो रामा चौकरी बेइज्जती कर दिया जे। अम्मा, तुम हमको चैलेंज दिया, तुम हमको ललका, अभी नटराज का नाच पापली के देखेगा। सेठ जी,
हम नाच बनाएगा सेठ जी। और एक नई लड़की स्टेज पे पहली मर्तबा नाच गाने का तूफान लेके आएगा जी। पब्लिक नीलम को भूल न जाए तो हमारा नाम नटराजन है जी। मेजर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, टुडे आई एम वेरी सेंटिमेंटल, आई एम नटराज। रमेश बाबू ने मेरी जगह लक्ष्मी को हीरोइन बना दिया। लक्ष्मी को हीरोइन नहीं बना दिया, ये तुम्हें चैलेंज है और इस चैलेंज का जवाब तुम्हें चैलेंज से देना पड़ेगा। लक्ष्मी अगर स्टेज पर कामयाब हो गई तो मेरी बेटी का क्या होगा कपूर साहब? लक्ष्मी स्टेज पर कामयाब हो गई लक्ष्मी अगर स्टेज पर आएगी तब ना। मतलब ये कि अब हमें अपना आखिरी दांव खेलना पड़ेगा। तमाशाई मिस्टर रमेश के नाटक में एक और नाटक देखेंगे। शो का वक्त होगा, लोग शो होने का इंतजार करेंगे, तालियां बजेंगी, पर्दा उठेगा, सब कुछ होगा, लेकिन शो की हीरोइन नहीं होगी। हीरोइन कहाँ होगी कपूर साहब? हीरोइन हमारे पास होगी, किसी जंगल बियाबा में, जहां से उसके लिए वापस आना बिल्कुल नामुमकिन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि थिएटर में हंगामा होगा, कुर्सियां टूटेंगी और रमेश बाबू सर के बल मेरे पास आएंगे। जज्बा इश्क सलामत है तो हम देखेंगे, कच्चे धागे से बंधे आएंगे सरकार मेरी। रमेश के आने की जरूरत ही क्या है? थिएटर तुम्हारे नाम से, तुम्हारे बल से चलता है, इंतजाम सब मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी पैसे के लिए हमें उसके सामने हाथ फैलाने पड़ते। मैं तो कहता हूँ कि ये बेहतर होगा कि ये रमेश नाम का कांटा हमेशा के लिए अपने रास्ते से निकाल बाहर फेंक दे। तस्कीर? लक्ष्मी को थिएटर से भगाया जाए और रमेश को ये खबर देकर उसे वहां बुलवाया जाए और उसका काम वहां तमाम कर दिया जाए। भैया जी। हजूर। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। तुम्हारी लड़की तो कमाल कर दिया। अगर आज का शो कामयाब हो गया तो मैं देखते ही देखते उसे यूं रानी बना दूंगा। हजूर, अभी तो आप होके जानत पहचानत नहीं हो। सच पूछो तो आप हमके भी नहीं पहचानत हो। अगर आप हमारे बिटिया के रानी बना दे तो सच कहीं वो भी असभाग वाली है जो आपके राजा बना के छोड़ी वाह भैया जी, तुम भी कोई उस्ताद मालूम होते हो। हाँ हजूर, बतिया तो कुछ ऐसे ही हो। अच्छा? हाँ, समय आई तो आपके पता चल जाए। भैया जी। हजूर। लो। नहीं हुजूर, हमारा तो तंबाकू ठीक हो। अच्छा अच्छा कुंवर, जरा देखो तो नाटक शुरू होने में कितनी देर है। अच्छा जी।
कौन है आप और यहाँ क्यों आए हैं? क्या कहती हैं आप? जी हाँ, अभी अभी हुआ है। कुछ 4-5 बदमाश थे। बदमाश? और थिएटर में घुसकर हीरोइन को उठाकर ले जाएं? इसका क्या मतलब? इसमें कुछ चालबाजी मालूम होती है। जरूर चालबाजी है। मगर आप फिक्र न कीजिए, मैंने जाती हुई गाड़ी को देख लिया है। हमें पीछा करना चाहिए। जरूर पीछा करना चाहिए। जल्दी चलिए। कौन है रे? अयो सेठ क्या? सेठ जी अपना हीरोइन भाग गया। भागी नहीं को उठा कर ले गया। उठाएगा कैसा जी? उसका वजन बहुत था। बात बंद करो और जाकर थोड़ी देर पब्लिक को संभालो। तब तक हम लोग वापस आते हैं। आज तक हम पब्लिक को संभाला, आज पैर संभाले। एक काम और करो, पुलिस को खबर कर दो, शायद हमें उनकी मदद की जरूरत पड़ जाए। अच्छा जी। चलिए कपूर साहब, चलिए। अयो सेठ जी एक तनखा में दो काम कैसा करेगा जी? पुलिस को भी संभालेगा, पब्लिक को भी संभालेगा। जल्दी में पुलिस का फोन नंबर भी नहीं बताया। परवाइल डायरेक्टरी में मिलेगा जी।